देखिए ग्वालियर में पहले से ही मीडिया ये बात उठाती रही है, लोग भी उठाते हैं कि ग्वालियर में जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वो टेक्निकली एक तो फॉल्टेड है, दूसरा इसमें भ्रष्टाचार भी बहुत हो रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि पिछले साल भी झांसी रोड पर सड़क धंसकी थी और एक जगह नहीं, एक के बाद एक ग्वालियर में आज बरसात की शुरुआत हुई है कल से, और आज ही जो है झांसी रोड की ये सड़क पर 2 जगह सुरंगें निकल चुकी हैं। तो ये जो है चिंता का विषय इसलिए अब ज्यादा है क्योंकि सरकार ने, प्रशासन ने इस बात से कोई सबक नहीं लिया कि पिछली बार जो घटना हुई थी उस पर जो तमाम सारी जांच रिपोर्ट हुई, तमाम सारी घोषणाएं हुई, लेकिन उनसे कोई उन्होंने सबक नहीं लिया और आखिरकार ये घटना हो गई। जिम्मेदारी ग्वालियर में जो जिम्मेदार अधिकारी उनकी भी जो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं अपने ऊपर लेते नहीं है और कई बार कमियां देखने को मिलती है। देखिए इसमें नीचे से लेकर ऊपर तक का नेक्सस काम करता है। जब ऊपर के लोगों के लिए देखने वाले अधिकारियों पर रहते हैं तो अधिकारी भी देख रेख करते हैं, लेकिन जब ऊपर ही अधिकारियों को नहीं देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, तो ग्वालियर में तो एक तरह से एक अराजकता की स्थिति है। कोई किसी का काम देखने के लिए तैयारी नहीं, किसी के पास फुर्सत ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो पिछले साल की सड़कों पे जो बदनामी ग्वालियर की हुई थी, इस बार इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए थी, लेकिन उसकी शुरुआत हो चुकी है। मुक्के मार गई ग्वालियर से झांसी को जोड़ने वाला और 1 साल से लोग परेशान है, उसके बाद अभी गड्ढों से लोग परेशान वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर देखने वाला आदमी होता, तमाम बार मीडिया ने बात उठाई, जनता ने बात उठाई, लेकिन इसका निराकरण कोई नहीं किया गया, जो आप बताता है कि आखिरकार देखने वाला कोई है नहीं। अगर होता तो ये मुख्य हाईवे है, आगरा झांसी हाईवे है, एक तरह से ग्वालियर हाईवे से कनेक्ट होता है, और वहाँ जाने के लिए, शिवपुरी जाने के लिए, झांसी जाने के लिए, उत्तर प्रदेश के अलग जगह जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है जहाँ से हजारों यात्री जो है रोज यात्रा करते हैं और संकट के बीच से गुजरते हैं। और आज तो इसमें एक बस ही डूब गई होती है इस सुरंग में। अगर पहली बार कोई ग्वालियर विजिट करने आता है तो क्या इमेज लेके जाए ग्वालियर? बिल्कुल एक शर्म की इमेज है, क्योंकि अब इसमें कहने की बात इसलिए नहीं कि पूरे देश में ग्वालियर की सड़कों की बदनामी हो चुकी है, पूरे देश में पिछले साल मीडिया में दिखाई थी, तो एक खराब इमेज के साथ ही जाता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये इमेज खत्म हो और जल्दी से ग्वालियर की सड़कें ठीक हों, खासतौर पर जो कनेक्टिंग एरिया हैं शहर के बाहर के, जो जोड़ते हैं, जहाँ से पर्यटक आते हैं, जहाँ से बाहर के लोग आते हैं, कम से कम उनके सामने तो मुंह दिखाने लायक छोड़ा जाए। ACS भी आए थे, उन्होंने इलेक्शन किया था। मैंने यही बात आपसे कहा कि पिछली बार तमाम बातें हुई थी, ACS आए थे, मीटिंग हुई थी, कमेटी बनी थी, लेकिन उस कमेटी का नतीजा क्या निकला किसी को नहीं पता। उस कमेटी के निष्कर्ष पर कोई अमल हुआ ये हमें नहीं लग रहा। अगर हुआ होता तो आज ये दोबारा से ये घटना नहीं होती। सर मेरा रफीक नाम है मेरा। आपकी दुकान है यहाँ पर? हाँ मेरी दुकान है ब्राइट मोटर्स के नाम से। क्या लग रहा है ये गड्ढे हुए हैं आपकी दुकान के सामने, किस तरह से घटना हुई है, कुछ आपने देखा? सर एक गाड़ी आ रही थी नेक्सॉन उस साइड से, वो एकदम आते ही एकदम गाड़ी अंदर घुस गई, उसमें फैमिली थी, पीछे से उठ गए, उनके बच्चे वगैरह भी डैमेज हो गए, उनको लगी चोट आई है। ये सर 11:30 समथिंग की घटना है। मैं दुकान के सामने खड़ा होकर देख रहा था, उस टाइम की घटना है ये। अब क्या लगता है ये जिस तरह से गड्ढे हो रहे हैं काफी जोर से आप लोग परेशान? बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशान है, धंधा खत्म हो चुका है, रहना दुश्वार हो चुका है सर। तब बारिश नहीं होती, इतनी धूल उड़ती है कि आप बैठ नहीं सकते। कहीं ना कहीं बीमारी 100% बीमारी सर। आपको पता है मेरे सर इसको 1.5 साल हो चुका है खुदे खुदे। उस साइड की रोड अच्छी वाली थी, वो खोद के बनाया गया है, और जो खुदी हुई थी ना उसको नहीं बनाया गया है। सड़क गई है यहाँ पर। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी मिली थी। मैं तहसीलदार सिटी सेंटर महेश सिंह कुशवाहा, यहाँ पर हमने आके देखा है तो नगर निगम के द्वारा जो सीवर लाइन डाली जा रही थी, तो सीवर लाइन का एक छोटा सा पार्ट है लगभग 15 से 20 फुट का, वो नीचे बैठ गया है। तो उसमें तत्काल नगर निगम को बुला के कार्रवाई चालू करा दी गई है, मटेरियल भी मंगा रहे हैं, उसको लेवलिंग का काम किया जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कॉम्पैक्शन का काम चल रहा है। कॉम्पैक्शन जी। क्या कारण रहा होगा कि इतना बड़ा गड्ढा जो है करीब 1000 फुट से ज़्यादा जगह जो नहीं 1000 फुट तो नहीं, मेजरमेंट करा लेंगे उसका। छोटा सा पार्ट है, लगभग 20 फुट का पार्ट है जो उसमें बस गया। सर यहाँ से स्कूल की बस वगैरह भी निकलती हैं, अगर उस समय ये घटना होती तो कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता था? नहीं, इतनी बड़ी घटना तो कोई नहीं हो सकती थी, लेकिन हमने ट्रैफिक को पुलिस आ गई है और एक गाड़ी चालक जो है उसने बच्चे को चोट भी आई है। वो जानकारी में नहीं है मेरे, अभी मैं दिखवा लेता हूँ उसको।